हेलो माय सिक्योरिटी सुपरस्टार्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू डूइंग वेल। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे होंगे। बहुत दिन हो गए, इनफैक्ट महीने हो गए आपसे बात किए हुए। एंड आप सोच रहे होंगे वेयर हैज कैप्टन डिसअपीयर्ड। तो शायद आप में से कुछ लोग जानते हैं दैट आई नो आई लॉस्ट माय फादर इन मई। 5 मई 2024 को उनका देहांत हुआ। और उसके बाद से काफ़ी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल लॉस के दौर से मैं गुजर रहा था। और इस दुख से उभरने के लिए शायद मुझे इतना टाइम लगा। और एक पिता और पुत्र का जो रिलेशन होता है ना, बहुत ही लंबा, बहुत गहरा, बहुत ही प्रिय और अनमोल होता है। और उसको भुलाना इतना आसान नहीं होता। आई होप नो जिन जिन जो भी इस लॉस से गुजरे हैं, होप दे कैन अंडरस्टैंड। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कभी ऐसे लॉस से ना गुजरे और हमेशा आपके जो पिता हैं उनकी पितृ छाया जो है वो आपके ऊपर रहे। बट लाइफ तो रुकती नहीं, लाइफ हैज टू गो ऑन। और धीरे धीरे आई एम ऑल्सो गेटिंग बैक टू लाइफ। और ऐसा नहीं है कि इन 3 महीनों में डेफिनेटली मेरे पर्सनल बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन उसके साथ आपका जो चैनल है और हमारा जो परिवार है उसकी कुछ विक्ट्रीज भी हैं। जैसे कि हमारे चैनल ने नो आप सभी के प्यार से, आशीर्वाद से, सपोर्ट से नो वी हैव क्रॉस 10,000 सब्सक्राइबर। अब दो बहुतों के लिए एक छोटा सा लैंडमार्क होगा, बट शायद मेरे लिए ये काफी बड़ा लैंडमार्क है। और आई होप ये परिवार आई नो आपके सपोर्ट के साथ डेफिनेटली आगे बढ़ेगा और शायद हम और बड़े नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे आने वाले समय में। इसके साथ ही आप जानते हैं कि मेरी पहली बुक जो आई थी, मिशन सम्मान, जो आप लोगों को समर्पित थी, हिंदुस्तान के 70 लाख सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको न उनका जो डिजर्विंग सम्मान है, प्लेस है, उसको दिलाने की एक पहल थी। और उसके बाद नो मैंने अपनी दूसरी बुक भी लॉन्च की, जो कि मैंने सिक्योरिटी के जो उम्दा लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर्स हैं, उनको फोकस करके लिखी। और जो कि टाइटल थी मास्टरिंग क्राइसिस मैनेजमेंट और ए प्लेबुक फॉर सी सूट लीडर्स। सो वो बुक लॉन्च हुई। एंड अब इस पहल को जारी रखते हुए नो हमने इस चैनल का हमेशा से मकसद रहा है दैट जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड परिवार है या सिक्योरिटी परिवार 70 लाख लोग हैं, इनको हम कैसे रियल में सुपरस्टार बनाएं, कैसे उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करें। और हमारा एक ही मिशन है कि हमेशा निरंतर उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश। और इसी मकसद को पाने के लिए हम नो अपने कुछ नए जो हैं स्टेप्स हैं, जैसे कि अब हम अगले 90 दिन तक हम लोग मोटिवेशन पर फोकस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना मोटिवेशन कर सके उतना करें, सो दैट जो जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिले। आने वाले समय में नो हम पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशंस पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो लाएंगे। मैं मानता हूं कि आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में भी अगर आगे बढ़ना है, तो जो कम्युनिकेशन की स्किल है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, तो पब्लिक स्पीकिंग का आना निहायत ही जरूरी है। तो उस पर हम लोग काफी सारे इनफैक्ट आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट हम लोग 90 दिन इस पे फोकस करने वाले हैं। और ये मैं अकेला नहीं करूंगा, मैंने अपने साथ कुछ इंडस्ट्री के दिग्गज लीडर्स से रिक्वेस्ट की है कि वो मेरा साथ दें और नो अपने ज्ञान से आपको आगे बढ़ने में मदद करें। आने वाले समय में हम उसकी घोषणा भी करेंगे। और फिर आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को मैंने नो एक लीडरशिप अवार्ड, सिक्योरिटी पर सुपरस्टार अवार्ड्स की घोषणा की थी। और आप जानते हैं, यस, हम देखा होगा कि जितने सारे अवार्ड है हमारी इंडस्ट्री के, वो सब मैनेजरियल लेवल या उनसे ऊपर के लोगों को समर्पित है। बट हमारा शुरू से ध्यान रहा है दैट नो हम जो हमारी ब्लू कॉलर वर्कफोर्स है उसको हम सम्मानित करें, उसको प्रेरित करें। तो मैंने ये अवार्ड अपने माता पिता की स्मृति में लॉन्च किया, सिक्योरिटी सुपरस्टार अवार्ड, जिसके कुछ आपने टेम्पलेट्स भी देखे होंगे। और इसमें हम पूरे हिंदुस्तान से एक सुपरस्टार सिक्योरिटी गार्ड मेल और एक सिक्योरिटी सुपरस्टार फीमेल को नामांकित करेंगे और उन्हें फिर नो हम प्राइज देंगे। और सिंस ये पहला अवार्ड है तो अब अभी ये छोटा है, कोई भी शुरुआत छोटी होती है।
बट आपके प्यार और सपोर्ट से मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में मे बी हम सब मिलकर इस अवार्ड्स को इतना बड़ा करें कि शायद आने वाले टाइम में ये सिक्योरिटी का फिल्म फेयर अवार्ड हो। और मुझे बहुत खुशी है आपसे शेयर करते हुए कि बहुत सारे नॉमिनेशंस आए हैं, इनफैक्ट 200 से ज़्यादा, और बहुत अच्छे, सरप्राइजिंग, फनी, नो थॉटफुल बहुत सारे मैसेजेस और वीडियोस और नो कम्युनिकेशन आए हैं जो मैं आने वाले दिनों में आपसे शेयर करूंगा। अभी हम थोड़ा डिसाइड कर रहे हैं कि इस अवार्ड को हम फिजिकल फॉर्म में करें या वर्चुअल, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने नॉमिनेशन भेजा है, तो अब थोड़ा सा हमारे लिए एक चिंता का विषय कि अगर हम फिजिकल करते हैं तो जो बाहर के लोग हैं उनका आना संभव नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डिसाइड करें कि इसको वर्चुअल करना है या फिजिकल, और उसमें मैं आपकी मदद चाहता हूँ। अगर आप हमें सपोर्ट करें अपने विचारों से कि ये फिजिकल करना चाहिए या वर्चुअल करना चाहिए, और आपके विचार जो हैं उनकी संख्या और आपके विचारों को बेस बनाकर हम डिसाइड करेंगे कि इसको वर्चुअल करना चाहिए या फिजिकल करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, आगे आने वाले दिनों में हम मोटिवेशन पे बहुत सारी बात करने वाले हैं, राइट? और उसका एक ही उद्देश्य है ताकि आपको प्रेरित कर सकें, राइट? और इसी श्रृंखला में आज का एक छोटा सा वीडियो है। और अब जैसे हम जब सिक्योरिटी सुपरस्टार्स की बात कर रहे थे, राइट? तो अब आप लोग सोचते होंगे कि हम तो सिक्योरिटी फंक्शन में हैं, और सिक्योरिटी वाले कैसे जो हैं वो सुपरस्टार बनेंगे, स्पेशली जो ब्लू कॉलर हैं, नॉन मैनेजरियल हैं। बट ये एक भ्रम है, ये सिर्फ आपका भ्रम है कि आप सुपरस्टार नहीं बन सकते या सुपरस्टार नहीं हैं आप। आज के वीडियो में मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराऊंगा जो कि मुझे लगता है उनको देखने के बाद आपको इतना तो विश्वास हो जाएगा कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप डेफिनेटली उनसे ज्यादा सुंदर हैं, उनसे ज्यादा लंबे हैं, उनसे ज्यादा गोरे हैं, उनके बराबर ही पढ़े लिखे भी होंगे या ज्यादा भी हो सकता है, राइट? तो अगर वो कर सकते हैं और आपके पास तो इतनी सारी काबिलियत है, तो आप श्योरली कर सकते हैं जो भी आप चाहें। ये सिर्फ आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, मीडियम साइज करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, राइट? और हम सभी और आप सभी के अंदर एक सुपरस्टार जो है वो छुपा हुआ है, सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है, राइट? और जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर वो जज्बा नहीं होगा, वो जुनून नहीं होगा, तब तक वो होना मुश्किल है। चाहे आपके अंदर कितना भी बारूद हो, लेकिन अगर आपने उस बारूद में चिंगारी नहीं लगाई और एक जोरदार धमाका नहीं किया, तो फिर जो आप पाना चाहते हैं शायद वो पाना मुश्किल होगा। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि आप इस शख्सियत को पहचाने, और फिर आप ये तय करें कि क्या आप वो सुपरस्टार हैं या नहीं, क्या आप में वो काबिलियत है या नहीं। और और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको सुनने के बाद आप ज़रूर बोलेंगे कि आप में काबिलियत है, और आप भी बड़े एम बनाएँगे, बड़े गोल बनाएँगे, उनकी तैयारी करेंगे। सो आइए मिलते हैं ऐसी शख्सियत से जिसका परिचय कराने की कोई आवश्यकता ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है किसी। जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, कि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा। मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी, एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं, अलग क्या होना चाहिए, उसके लिए ट्रेन। तो नो मैं बीच-बीच में थोड़ा-सा आपको डिस्टर्ब करूँगा, और इस वीडियो के जो अहम पहलू हैं, अहम पक्ष हैं, जो असली मुद्दे हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, उन पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। तो उन्होंने क्या कहा कि दैट आपको ये सोचना है कि मुझे वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं, आपको थोड़ा अलग करना है, कुछ अलग करना है।
और जब आपको अलग करना है तो अलग की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि अलग तो सिर्फ चाहने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको जो बाकी आपके साथी नहीं कर रहे हैं वो करना पड़ेगा ताकि आपको वो सक्सेस मिले जो आप चाहते हैं, राइट? और आइए चलते हैं कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई। 6 इंच का आदमी, पतला दुबला सा, मरियल सा, कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं। मैंने मैंने कभी भी अपने को टारगेट नहीं किया, टारगेट नहीं दिया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूं उसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फील्ड अपना लूंगा। ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा। तो सबसे अहम जो इस वीडियो का जो पहलू है वो है जज्बा, पैशन, जुनून, पागलपन, और मैं कहूंगा एक फोकस्ड पागलपन, प्रोग्रेसिव पागलपन, पॉजिटिव पागलपन। तो अगर आप में वो जुनून है, जज्बा है बड़ा करने का, बड़ा बनने का, कुछ ऐसी चीज करने का जो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता या आपके आसपास के लोग, तो आपके लिए वो जुनून, आपके अंदर वो जुनून का होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद इतना, और आई एम श्योर नवाजुद्दीन साहब की आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, तो देखने में माशाल्लाह ऐसे कोई वो फिल्म स्टार नहीं है, नो, ना ही वो किसी फिल्म हस्ती के बेटे भाई हैं, राइट? कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है, कोई शक्ल सूरत इतनी खास नहीं है, ना हाइट है, ना गोरी चमड़ी के हैं। इसके बावजूद अगर उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था तो उसका एक ही राज है, पैशन। और इसके साथ ही उन्होंने ये कॉन्फिडेंस हवा में नहीं आया, उन्होंने तैयारी की इस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए, राइट? तो अब आइए आगे देखते हैं। ना, तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा। और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे, लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है। आपने देखा क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं दैट आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, नहीं स्टबन, आपको जिद करनी पड़ेगी। और अगर आपकी जिद स्ट्रांग है, और एक चीज और उन्होंने खास कही दैट ये आपका सेकेंड ऑप्शन नहीं हो सकता कि यार ट्राई कर लेता हूँ 1 साल 2 साल, और हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो घर चले जाएंगे, गांव चले जाएंगे, कुछ और करेंगे। नो, दिस विल नॉट वर्क। सो अगर हम उनकी बातों को सुने और उसको आत्मसात करें तो आई एम श्योर नो कोई भी, दुनिया की कोई भी शक्ति जो है वो आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आइए कुछ और अंश देखते हैं इस वीडियो के। सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपने चाहा है। परीक्षा देनी पड़ती है आपको। जितना बड़ा इम्तहान होगा उतनी बड़ी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटों में निपटारा हो जाएगा। एक खास बात जो उन्होंने अभी कही कि छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो छोटे में ही निपटारा हो जाएगा। तो जब तक टारगेट बड़े नहीं होंगे, आई थिंक उसके अंजाम भी बड़े नहीं होंगे, जो कामयाबी भी बड़ी नहीं होगी, उसके रिजल्ट्स भी बड़े नहीं होंगे। सो जिस भी लाइफ की जिस स्थिति, जिस अवस्था में भी हम हैं, वहां से क्या बड़े गोल हम निर्धारित कर सकते हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं तो बोलूंगा खास करके आप अपने लिए, अपने पे फोकस करें, अपने लिए बड़े गोल बनाएं। और अगर हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की बातों को फॉलो करें, आई एम श्योर अगर उनके जैसा दुबला पतला, उन्होंने खुद का है, कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका, कोई हाइट नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं, उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो आई एम श्योर आपको भी वो मुकाम हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। हमेशा अपने आप को टारगेट बढ़ा दो। हमेशा अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत, पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो हो जाता है। तो देखा आपने, मेरे सिक्योरिटी के भाइयों, अगर आप में पैशन है,
शिद्दत है, जज्बा है, जुनून है, ऑप्शन नहीं है। अपने आपको पीछे जाने के रास्ते बंद करने पड़ेंगे, राइट? और आपके पास जो भी है, उसी को आत्मसात करके, उसी को अपनी स्ट्रेंथ मान के ना उस पे फोकस कीजिए। और जितना बड़ा मुकाम आप अपनी काबिलियत, अपने हुनर, अपने बैकग्राउंड, अपने रिसोर्सेज, फैमिली नेटवर्क, उससे जो भी पा सकते हैं उसको पाइए। और निरंतर अपने आप को बड़े टारगेट दीजिए। डोंट थिंक स्मॉल, थिंक बिग। वन लाइफ, मेक इट लार्ज। और एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपने देखा, राइट? कुछ भी खास नहीं था उनके पास, शक्ल, सूरत, पैसा, रुतबा कुछ नहीं, बट हाँ, उन्होंने ट्रेनिंग बहुत हार्ड की, बहुत उम्दा इंस्टीट्यूट से की, और पीछे जाने के उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तो कायनात के पास कोई ऑप्शन नहीं था उनको कामयाबी ना देने का। तो मैं यही कामना करता हूँ दैट आप भी बड़ा सोचेंगे, बड़े प्लान बनाएंगे, बड़े टारगेट बनाएंगे, पीछे जाने के सारे रास्ते बंद कर देंगे, अच्छी अपस्किलिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ सोचना चाहना ड्रीम से नहीं होगा, उसकी तैयारी करनी। उन्होंने तैयारी की है। एनएसडी हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन कला सिखाने का केंद्र है। तो आपको भी अपनी शिक्षा, अपनी स्किल, प्रोफेशनल जो कामकाज है उसको अपस्किल करने की, बढ़ाने की निरंतर कोशिश करते रहनी पड़ेगी, राइट? और अगर आप ये सब करेंगे तो डेफिनेटली जो पूरी कायनात है वो आपको कामयाबी आपकी झोली में लाके देगी, और दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। विद दिस आज का ये कन्वर्सेशन जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप यू नो आप भले वीडियो लाइक करें ना करें, बट उसके अंदर का जो मैसेज है उसको आप समाहित करें, आत्मसात करें, प्रैक्टिस करें, रिहर्स करें, and you become bigger, better person, human being, professional, father, brother, sister, mother, right? और अगर आपकी लाइफ में इवन एक छोटा सा अंश भी हम जोड़ पाए तो हमारे चैनल का जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर लेंगे। तो आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मे यू बिकम the best version of yourself. Thank you so much. God bless. Jai Hind.